मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोबिया सलीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर नदाए उर्दू जमात सोम सबक नंबर 21 और सफ़ा नंबर 144 को लेंगे और वहाँ पर मौजूद सेहत और सफाई से मुताल्लिक़ बाकी की मश्क को हल करेंगे। यहाँ पर सवाल नंबर 6 है, दर्ज झैल को पढ़कर सवालों के जवाब दें। मैं एक पैराग्राफ पढ़ूंगी, आपने उसको गौर से सुनना है और फिर इन सवालों के जवाब देने हैं। घर छोटा हो या बड़ा, घर ही होता है। छोटा सा घर भी अगर साफ सुथरा हो, हर चीज़ अपनी जगह पर हो तो बहुत खूबसूरत और खुला खुला लगता है। बड़ा घर भी मैला कुचैला हो तो उसमें भी दिल नहीं लगता। घरों और मोहल्लों की सफाई सुथराई सेहत और तंदुरुस्ती के लिए ज़रूरी है। जहाँ गंदगी होगी वहाँ मक्खियाँ मच्छर और दूसरे कीड़े मकोड़े होंगे। जहाँ मक्खियाँ और मच्छर होंगे वहाँ बीमारियाँ होंगी। जहाँ लोग बीमार होंगे वहाँ तरक्की नहीं होगी और तरक्की ना होने का मतलब है लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी। अब मैं चंद सवाल कर रही हूँ, उनके जवाब दें। अच्छा घर कैसा होता है? घर छोटा हो या बड़ा, घर ही होता है। छोटा सा घर भी अगर साफ़ सुथरा हो और हर चीज़ अपनी जगह पर हो तो बहुत खूबसूरत और खुला खुला लगता है। बड़े घर में दिल कब नहीं लगता? बड़ा घर भी मैला कुचैला हो तो उसमें दिल नहीं लगता। मुल्क की तरक्की कब नहीं होती? जहाँ लोग बीमार होंगे वहाँ तरक्की नहीं होगी। तरक्की ना होने का नुकसान क्या होता है? तरक्की ना होने का नुकसान ये होता है कि लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं होती। अब हम सफ़ा नंबर 145 खोलते हैं और वहाँ पर सवाल नंबर 7 देखते हैं। दर्ज झैल के मुतज़ाद बनाकर जुमलों में इस्तेमाल करें। दुश्मन, लंबा, हल्का, नामालूम, शोर। आपने क्या करना है, इसके मुतज़ाद बनाने हैं और उस मुतज़ाद के आपने जुमले बनाने हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। दुश्मन, दुश्मन का मुतज़ाद क्या है? दोस्त। अली मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। लंबा, लंबा का मुतज़ाद क्या है? छोटा। सलीम का कद बहुत छोटा है। हल्का, हल्का का मुतज़ाद क्या है? भारी। ये सोफ़ा बहुत भारी है, ध्यान से उठाना। नामालूम का मुतज़ाद क्या है? मालूम। तुम्हें क्या मालूम कि कारोबार क्या होता है, तुम मुलाज़मत करो। शोर, शोर का मुतज़ाद क्या है? खामोशी। आज जमात में बहुत खामोशी है। अब हम सवाल नंबर 8 करेंगे। इस्तिफ़ामी जुमलों में बदलकर दोबारा लिखें। आप अपने घर को साफ रखते हैं। क्या आप अपने घर को साफ रखते हैं? ये इस्तिफ़ामी जुमला हो गया। वो हुकूमती इदारों से ताउन करते हैं। क्या वो हुकूमती इदारों से ताउन करते हैं? लोग सफाई का ख्याल रखते हैं। क्या लोग सफाई का ख्याल रखते हैं? इस्लाम सबकी भलाई का हुक्म देता है। क्या इस्लाम सबकी भलाई का हुक्म देता है? अब हम सवाल नंबर 9 करते हैं। जुमले बनाएं। भलाई, कूड़ा करकट, आलूदा, दुश्वारी, ठिकाने लगाना। भलाई, इस्लाम हमें सबके साथ भलाई करने का हुक्म देता है। कूड़ा करकट, अपने घर का कूड़ा करकट कूड़ेदान में ढांप कर रखें। आलूदा, गंदगी से सारा माहौल आलूदा हो जाता है। दुश्वारी, नालियों के गंदे पानी में चलने से बहुत दुश्वारी होती है। ठिकाने लगा, अगर हम अपने घर और मोहल्ले का कूड़ा करकट अच्छे तरीके से ठिकाने लगाएं तो कोई परेशानी नहीं होगी। ये जुमले मैंने आपको बताए हैं, आप ख़ुद से भी बना सकते हो जुमले। अब हम सवाल नंबर 10 देखते हैं। दरख्त माहौल को साफ़ रखने में बहुत मदद करते हैं। दरख्त लगाने और इनकी हिफाजत करने के हवाले से 10 जुमलों का इक़्तिबास कॉपी में लिखें। आप इस टॉपिक पे ख़ुद भी लिख सकते हो और मैं आपको भी बता देती हूँ। दरख्त माहौल को साफ़ रखने में मदद करते हैं क्योंकि दरख्त हवा से कार्बन डाइऑक्साइड जज़्ब करते हैं और ऑक्सीजन खारिज करते हैं, जो हमारी सेहत और सांस के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम हर साल हफ्ता शजरकारी में पौधे लगाएं तो वो पौधे हमारी अगली नस्ल के लिए कारआमद होंगे, बल्कि कल इसी तरह से हमारे बाप दादा के लगाए हुए पौधे हमारे लिए धूप में साया फराहम कर रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम दरख्त लगाएं और उनको परवान चढ़ाने के लिए उनकी हिफाजत करें ताकि ये हमारी अगली नस्ल के काम आए। इससे माहौल साफ़ सुथरा रहता है। अब हम सरगर्मियाँ देखते हैं। रोज़मर्रा मामलात में घर, स्कूल, मोहल्ले रवादारी अपनाने के हवाले से गिरोही शक्ल में आपस में बातचीत करें।
گھر سے ایک ایک لطیفہ اور پہیلی لکھ کر لائیں اور آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو سنائیں اور پہیلی بوجھیں۔ یہ سرگرمی آپ نے گھر میں ضرور کرنی ہے اور اس کی پہیلیاں بھی پوچھنی ہیں۔ مجھے یقین ہے طلبہ آپ نے اس مشق کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ بھی لیا ہوگا، حل بھی کر لیا ہوگا اور گھر جا کے آپ اس کی دہرائی بھی کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔